सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुस्तफ़ा बलोच साहब, तो लूला लंगड़ा निज़ाम क्या करना है? आप कल को किसी टाउन के चेयरमैन हों, किसी शहर के मेयर हों, मुस्तफ़ा बलोच साहब, तो क्या आप समझते हैं कि इस किस्म का बेख्तियार मेयर या बेख्तियार चेयरमैन होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो इस बात का क्रेडिट आप सिंध हुकूमत को दें कि जिस दिन से जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है सिंध असम्बली के बाहर, और पुरअमन धरना उनका भी है और हमारी तरफ से भी कोई इनको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं मिली है। और जिस तरह आप देखते हैं कि बाकी वफाक में जो हुकूमत रही हैं उन्होंने कभी भी धरने को किसी तरह फैसिलिटेट नहीं किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा किया है। तो इस चीज़ का क्रेडिट दें कि हम एक जमहूरी जमात हैं और हम जमहूरी तरीके से ही मसले का हल चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि कराची में जितना गैस का बहरान है, कराची में जितनी जमहूरी मामलात में देखें अजीब है कि सारी की सारी जमातें जो आपके साथ किसी न किसी पे होनी चाहिए। कोई एक जमात इस्लामी के मेंबर हैं, एक है, एक और जमात के एक है, सब के सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। मुदस्सिर खौफ है इनको खौफ है इस चीज़ का कि इनको पता है कि इनको कुछ नहीं मिलना। इनको पता है कि कराची के अवाम ने इनको वैसे ही रिजेक्ट कर चुके हैं। आप देख लें, अब एक टेस्ट केस होता है आपका बाई इलेक्शन। आपने देखा 249 का बाई इलेक्शन में ये सारी जमात हार गई, पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। तो आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर है और लोग अगर उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई चलें ठीक है। अभी माजी में जमात इस्लामी बहुत पीछे थी, वो बहुत आगे आ गई। एमक्यूएम ने बड़ा अच्छा वोट बैंक ले लिया। एमक्यूएम तो श्रिंक हुई है। देखिए मुदस्सिर, एमक्यूएम श्रिंक हुई है, 6 सीटों पे आ गई है, 15 सीटों से 6 सीटों पे आ गई है। सिर्फ टेस्ट केस बल्दियाती इलेक्शन, यहाँ बल्दियात की बात है, कंटेनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में। अच्छा, जहाँ पे ये इख्तियारात की बात कर रहे थे, तो इख्तियारात की बात पे मैं इनको ये कहूँगा कि आप देखें कि एक्साइज एंड टैक्सेशन से हमने प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का जो है वो इख्तियार आपके लोकल बॉडीज़ को दे दिया है। ये एक बहुत बड़ा एक समझ लें एक कारनामा है, जिससे आपके जो भी इलेक्टेड नुमाइंदे होंगे लोकल बॉडीज़ के, वो खुद मुख्तार होंगे, उनके फंड्स के इशूज़ नहीं होंगे। और जहाँ तक रही बात हॉस्पिटल्स की और स्कूल्स की, तो देखें सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह हॉस्पिटल्स को और जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट परफॉर्म किया है, हम समझते हैं कि केएमसी परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और ये कराची के अवाम भी जानती है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल भुट्टो साहब ने तामीर किया, आज अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का क्या हाल है? तो यही केएमसी जब डिलीवर नहीं कर रहा, तो अगर उसको सिंध गवर्नमेंट अपने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको बेहतर बनाना चाह रही है, तो इनको तो खुश होना चाहिए उस चीज़ पे। और भाई हम थोड़ी कह रहे हैं कि मेयर 100% हमारा आ रहा है, हो सकता है किसी और पार्टी का है, तो हम तो उनके लिए एक जो सिस्टम लेके आए हैं वो, ताकि जो भी मेयर हो वो इंडिपेंडेंटली अपने काम खुद देखे, उसको सिंध गवर्नमेंट की मोहताजी ना हो। मुस्तफा बलोच साहब, यही उनका ये कहना है कि मेयर तो आपका आना नहीं है। जब मेयर आपका आना नहीं है तो आपने तो बल्दियात के अंडर सारी चीज़ें ले ली हैं, वज़ीर बल्दियात फैसला करेंगे, वज़ीर आला फैसला करेंगे। तो कराची शहर में जो ऑलरेडी जिनके पास वो थी बल्दियात के इदारे, उनको बेहतर कर रहे हैं। अब एक पीएफसी का अवार्ड आपने नहीं किया, आप हमेशा वफाकी हुकूमत, या वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की हो या फिर इमरान खान साहब की, आप उनको कह रहे हैं कि नेशनल अवार्ड के हवाले से आपसे ज़्यादती होती है। आपने एक पीएफसी अवार्ड पिछले 13 साल में नहीं किया सर। देखें, ये तो वक्त बताएगा कि मेयर किसका आता है और किसका नहीं आता, और वक्त बताएगा। कराची के अवाम बाशऊर है। कराची अवाम ने 30 साल 40 साल जो कराची के साथ बदसलूकी हुई है, उस चीज़ का लोगों को बखूबी अंदाज़ा है। जो कराची जो बदअमनी यहाँ पे रही है, लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा है उस चीज़ का। इसी तरीके से जमात इस्लामी के दौर में भी जो चीज़ें हुई हैं, लोगों को सब पता है, लोग भूले नहीं हैं। तो पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, इसका हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है 50 साल का। अगर हमने वफाक में डिलीवर किया, सूबे में किया, तो हम शहर में भी करेंगे। अच्छा, अब्दुल रशीद साहब, सर कहा जा रहा है कि आप अब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। शाह साहब, मेरा सवाल भी सर ले लीजिए, आप बात भी कीजिए शाह साहब। मैं लेकिन सैयद अब्दुल रशीद साहब, ये एक सवाल भी साथ ले लीजिए। आप तैयारी कर रहे हैं और अब की बार आपने एक नया सा नारा लगाया। कहते जमात इस्लामी तो कभी भी इस तरह के नारे नहीं लगाती, कराची पर कब्जा नामंजूर। कहते ये तो किसी और जमातों का जो ज़बान पर बनने वाली जमातें, उनके नारे थे, जमात इस्लामी ने ये वाला काम शुरू किया। आप पर ये इल्ज़ाम भी लग रहा है। इसमें देखें, मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूं, लेकिन जो मुस्तफ़ा भाई ने बातें की हैं मैं उसकी थोड़ी वजाहत कर दूं। देखें, अगर इनको लोग वोट दे रहे होते तो लिहाजी तो पीपल्स पार्टी का गढ़ था, कोई एक नशिस्त जीत करके ही आ जाते। इस वक्त मसला यह है कि इंतखाबात को यरगमाल बना करके ये इंतखाबात जीतते रहें। इन्होंने दही इलाकों को जिस तरह यरगमाल बनाया, इसी तरह शहरी इलाकों की तरफ पेशकदमी करना चाहते हैं, जो इनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ये जो बदअमनी और 30 साल की बात कर रहे हैं कि शहर कराची 30 साल से सलूक शहर कराची के साथ किसने रवा रखा है? यही पीपल्स पार्टी है, यही एमक्यूएम है जो इक़्तिदार में मुस्तकिल रही है। 14 साल से तो इनका मुस्तकिल इक़्तिदार है। आज पीने का पानी मौजूद नहीं है, लाइनों में टैंकर माफिया इनके शेल्टर के ऊपर चलती है।
पाकिस्तान के अंदर इस वक्त करप्शन की अगर साबित शुदा कोई अलामतें मौजूद हैं तो इनके नाम से अनवानात मौजूद हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इतने सिंसियर हैं और ये बल्दियाती नुमाइंदों को इतना मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है कि इनको लोग वोट देते हैं, अगर ये इनका मेयर आ जाएगा तो अपने मेयर को तो बाइख्तियार करें। ये चाहते हैं कि जिन लोगों की हुकूमत है, जिनकी मोनोपोली है, इनसे बड़ा कोई दूसरा इनका वर्कर भी खड़ा ना हो। इनसे ज़्यादा मजबूत जो इस वक्त मिनिस्ट्रियों में मौजूद हैं, जो इस वक्त MPs हैं, जो इस वक्त MNAs हैं, जिनके पास इख्तियारात मौजूद हैं, ये अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी यही तर्ज सोच रखते हैं कि अगर कोई इनका बल्दियाती नुमाइंदा भी आ जाए तो वो इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। मुस्तफ़ा भाई के वालिद मोहतरम मुर्तज़ा बलोच मरहूम साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, टाउन नाजिम रहे हैं, मेरे वालिद अब्दुल्ला बलोच साहब के साहबजादे हैं, इस बिल के अंदर मौजूद है कि नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।